हेलो एवरीवन, आउट ऑफ द बॉक्स विद विक्रांत के साथ आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम इस सेशन में कुछ एक कॉमन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं जो हमारी और आपकी दोनों की एक कॉमन डाउट बोल सकते हैं या एक कॉमन थिंकिंग बोल सकते हैं। इनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ऑफलाइन क्लासरूम या ऑनलाइन क्लासरूम, इनमें से कौन बेहतर है। तो दोस्तों, अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, यानी हम लोग कोविड-19 के साथ थोड़ी प्रॉब्लम में हैं, तो इस वक्त तो ऑनलाइन से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन हो ही नहीं पा रही है, तो बेस्ट और कंपैरिजन का तो कोई मतलब ही नहीं रह पाता। तो अभी के सिचुएशन में तो ऑनलाइन बेस्ट है, लेकिन जब हालात सुधरेंगे और हम अपने पुराने चीज़ों में वापस जाएंगे, और हो सकता है वो बहुत जल्दी हम लोग जाने वाले हैं, तो फिर एक बात आती है ना कि हमारे लिए दोनों प्लेटफॉर्म हम लोग इस्तेमाल कर चुके होंगे। हम लोगों ने बचपन से अभी तक तो ऑफ़लाइन ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब कुछ समय में, यानी 1 साल या 2 साल के अंतर्गत हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, हम अब इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब जैसे बच्चों, एक बात बताइए जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और ऑफ़लाइन के भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो मैं एज अ स्टूडेंट उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, फिर एज अ टीचर भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसे बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ना उन जगहों के लिए बेस्ट है या उन स्टूडेंटों के लिए बेस्ट है जो, सबसे पहली बात, उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे ऑफ़लाइन क्लासरूम की सुविधा उतनी नहीं है। मतलब हम चाहते हैं उस एक कंपटीशन की तैयारी करना, पर वो कंपटीशन की तैयारी उस जगह पे नहीं होती। जैसे मान लीजिए, एक नॉर्मल सी बात है, एक बिहार के बच्चे सब यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं उनके लिए, पर वहाँ पे जिस जगह पे वो रहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं मिल पाती उनको। तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, यानी उनको दिल्ली जाना पड़ता है। तो इसका मतलब, अगर वो अपने घर पे, अपनी जिस जगह पे रहते हैं, अगर उनको वो सुविधा नहीं मिले, तो डेफ़िनेटली ऑनलाइन उनके लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वो अपने घर पे रह कर के ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो मतलब उन जगह के बच्चों के लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पे जिस कंपटीशन के बारे में वो तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ पे उन तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, या है भी तो उतने इफ़ेक्टिव नहीं है, है ना बच्चों। जैसे आप जैम की तैयारी करते हो, तो कोई यूपी का है, कोई उड़ीसा का है, कोई झारखंड, बिहार, है ना, इस तरीके की जगहों पे हम रहते हैं। तो हर जगह पे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें नहीं मिल पाते हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, ऑफ़लाइन के लिए माइग्रेट करते हैं। पर हम अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही हमें मिल जाए, अपने घर बैठे ही, घर के कमरे में ही हम आराम से एक फ़ोन के नीचे एक लैपटॉप के साथ आसानी से पढ़ सकते हैं, तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। तो पहला ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उन बच्चों को और ज़्यादा बेनिफिट करता है जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस ठीक नहीं है। जैसे आपको खुद ही पता है, आपने खुद जज भी किया होगा कि केवल फ़ीस देने से ही एजुकेशन नहीं मिल जा रही है आजकल। क्यों? क्योंकि हमें जिस जगह पे जाना पड़ता है, वहाँ एकोमोडेशन के खर्च, खाने पीने का खर्च, वो भी तो है ना यार। तो फ़ीस के साथ साथ हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। तो वो बच्चे जिनके लिए इकोनॉमिकल वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉलिड नहीं है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उनको उस जगह पे जाना, जितनी फ़ीस नहीं होते उतने महीने का, तो उतना तो उनका खर्च बैठ जाता है। तो जिनके माँ बाप, जिनके फैमिली उनको उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए तो ऑनलाइन बेस्ट है ना, क्योंकि वो घर बैठे ही एटलीस्ट घर पे बैठ कर के उन सब खर्चों को तो वो रोक सकते हैं। तो इसका मतलब उन बच्चों के लिए बेस्ट है जिनके लिए ऑफ़लाइन से ज़्यादा बेहतर यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ उन बच्चों के लिए, क्योंकि सब बच्चे को घर से पैसे नहीं मिलते हैं। कुछ बच्चे अपने सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब वो खुद पैसे कमाते हैं, फिर अपनी फ़ीस भरते हैं। होता है, सब बच्चों की हालात हम और आप जैसे हम लोग लकी नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले अपना काम करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, फिर जाके अपनी फ़ीस भरते हैं। तो बच्चों, एक बात बताओ, जो अपना काम कर रहा हो, उसको सुबह से शाम तक अपना काम करना है, और फिर वो अगर ऑफ़लाइन के बारे में सोचे तो उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ना। इसलिए उन बच्चों के लिए भी बेहतर प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन, जो कि सेल्फ
डिपेंड, मतलब खुद पे ही आश्रित होते हैं अपनी फ़ीस के लिए। एटलीस्ट वो सुबह से शाम तक काम करेंगे, और जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात की जाएगी तो उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस रहते हैं और वो शाम में अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बच्चों ये जो है ना, इसमें तो ऑफलाइन का तो कंपैरिजन ही नहीं है, इसमें तो कोई कंपैरिजन नहीं, इसमें तो ऑनलाइन ही बेस्ट है उन बच्चों के लिए। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कंडीशंस हैं जो ऑनलाइन को बेस्ट बना देती हैं ऑफलाइन के कंपैरिजन में, है ना। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ वन इज़, देखो कभी कभी हम क्लासरूम में बैठते हैं तो हमारे पास जब एक बार टीचर बोर्ड से उसको अमिट कर देता है तो हमारे पास दोबारा पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर हमने नोट किया हुआ है तो हम रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ऑनलाइन में क्या होता है, हम रिवाइज़ भी तो बहुत बार कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन में एक बार रिकॉर्डेड वीडियोस हमें मिल गए तो क्या होता है, हम उनको कई बार देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग 3-4 बार उसको देते हैं कि 3-4 बार आप उसको देख सकते हैं, तो इसका मतलब रिवीजन तो बेस्ट हो जाता है भाई। तो ऑनलाइन से ये डर तो ख़त्म हो जाता है कि सर ने एक बार मिटा दिया तो फिर भाई क्या, फिर जब सर ने मिटा भी दिया है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मुझे प्रोवाइड कर देती है एकेडमी, तो मुझे और आसानी हो जाती है रिवीजन करने में, तो वो बेस्ट पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो स्टूडेंट और पॉइंट ऑफ व्यू से बात की मैंने। एज अ टीचर भी आजकल ऑनलाइन उनके लिए बेस्ट बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से हम एक टीचर एक साथ कई सारे बच्चों को एक वक्त पे पढ़ा पाता है, जो ऑफलाइन में वो नहीं कर सकता। ऑफलाइन में मैक्सिमम 100 बच्चे, 200 बच्चे, हार्डली 300 बच्चे इफेक्टिव एजुकेशन के लिए बहुत बड़ी क्लासरूम बना दी तो 300 बच्चों की गैदरिंग करके पढ़ा दिया भाई। लेकिन ऑनलाइन की वजह से क्या होता है, एक टीचर एक ही वक्त पे सारे बच्चों को, जैसे मैं आप लोगों के सामने जब यूट्यूब पे आता हूँ तो उस समय में तो एक साथ उड़ीसा के बच्चों को, केरला के बच्चों को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो, जयपुर हो, सब बच्चों को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये तो एक बहुत ही एक तरीके से इफ़ेक्टिव चीज़ है ना। जी हाँ, तो ये एज अ टीचर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड वन, टीचर के अकॉर्डिंग उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि यार एक टॉपिक को 5 बार पढ़ाओ और एक टॉपिक को एक बार में ही सारे बच्चों को पढ़ा दो, टेंशन फ्री रहता है ना वो। और वेल्थ भी है भाई, अब वेल्थ की चिंता तो नहीं करते ना सब, वेल्थ भी मिलती है इसमें। तो इसका मतलब हेल्थ, वेल्थ, टाइमिंग परफेक्ट हो जाता है ऑनलाइन में। चलो, तो इसका मतलब आप लोगों को लग रहा होगा यार फिर तो ऑनलाइन ही बेस्ट है। देखते हैं, अब मैं चर्चा ये कर रहा हूँ ऑफलाइन क्लास के बारे में। तो बच्चों, ये टॉपिक ऑफ डिबेट तब होता है जब हमारे पास दोनों चीज़ें इक्वली पॉसिबल हों। जैसे हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं और हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तब डिबेटिंग चलती है कि कौन हमारे लिए बेहतर है। लेकिन अगर मेरे पास केवल ऑनलाइन ही है सुविधा, तब तो डिबेट का मामला ही ख़त्म हो जाता है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन डिबेटिंग का पार्ट तब बन पाता है, या फिर एक थिंकिंग तब बन पाती है जब हम दोनों के लिए कैपेबल है। मतलब हम ऑफलाइन भी ले सकते हैं, हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो सुनो, अब मैं बात कर रहा हूँ ऑफलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। जैसे आप लोगों ने फेस किया है तो ये हम लोग जानते हैं, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि जब बच्चों एक फेस टू फेस इंटरेक्शंस ना एक लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब जब आप क्लासरूम में जाते हो, रियल क्लासरूम में, ऑनलाइन इज़ अ वर्चुअल क्लासरूम बट ऑफलाइन इज़ अ रियल क्लासरूम। मतलब लर्निंग के प्रोसेस को, सीखने सिखाने के प्रोसेस को ना फेशियल इंटरेक्शंस बहुत हद तक मॉनिटर करते हैं। मतलब जब हम क्लास में एक टीचर के सामने बैठते हैं तो हम टीचर के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में रहते हैं। जब एक टीचर बोर्ड पे सब कुछ रिप्रेजेंट करता है, समझाता है, तो वो ना एक अच्छा टीचर हमेशा बच्चों की फेस रीड करता है, जो कैमरे के सामने नहीं रीड की जा सकती। जब हम क्लास में बैठे होते हैं, फेस टू फेस हम देख रहे होते हैं एक दूसरे को, तो पता है हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो बच्चों की फेस जब देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, आपके बिना पूछे ही हमें पता चल जाता है कि मैं कितने हद तक इनको समझा पाया हूँ। तो ज़रा भी मुझे अगर ऐसा लगे कि बच्चों के फेस थोड़े से होते हैं ना, पता चल जाता है कि मैं उनको ढंग से नहीं समझा पाया हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से उतना ही अच्छे से कोशिश करूँगा, उससे बेहतर कोशिश करूँगा कि एक बार फिर से बच्चों को ढंग से समझ में आ जाए। तो बिना पूछे ही मैं दोबारा से उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट एक ऑनलाइन क्लासरूम में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये कहानी है फेस टू फेस इंटरेक्शंस की, जो लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कर देता है। द सेकेंड वन इज़, जब हम क्लासरूम में बैठे होते हैं और हमारे अगल बगल के बच्चे, यानी हमारे जो क्लासमेट्स हैं, वो भी हमारे कैचिंग पावर को, लर्निंग पावर को मॉनिटर कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वो आपने भी महसूस किया होगा, जैसे कि जब एक टीचर एक
बोर्ड पे एक क्वेश्चन देता है, तो जब सब लोग लग जाते हैं बनाने के लिए और हम लोग साथ मिलके बना रहे हैं तो डेफिनेटली दिल में एक धक धक होती है और एक कंपटीशन होता है कि यार मैं सबसे पहले बनाऊं। वो ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके साथ आपके बगल में कोई है ही नहीं, किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है, आप किसी को देख ही नहीं पा रहे हो। लेकिन जब एक रियल क्लास में आप बैठे होते हो तो ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट होता है आपके कैचिंग पावर को बिल्ड करने का, जो मैंने महसूस भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक डाउट भी पूछते हो तो बहुत बार हिचक होती है ना कि हम डाउट पूछे कैसे सर से, लेकिन कोई एक बच्चा हो जो आपके डाउट, जो कॉमन डाउट है वो पूछ ले, तो इसका मतलब डाउट क्लियरेंस ऑन द स्पॉट होता है, यानी तुरंत ही आप अपने डाउट को क्लियर कर लेते हो। ऑनलाइन में आपने मैसेज कर दिया, सर ने देखा नहीं देखा, फिर कब रिप्लाई आएगा, तो कंटिन्यूटी थोड़ी सी ब्रेक होती है। पर इन द ऑफलाइन क्लास कंटिन्यूटी रिदम में रहती है ना बच्चों। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपके डाउट्स को आपके फ्रेंड्स ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो तब होगा ना जब आप मिलोगे उनसे, ऑन द स्पॉट मिलते हो। और समझो तो बहुत बार नॉलेज के एक्सचेंज होते हैं, मिलने मिलाने से कुछ वो जानता है, कुछ आप जानते हो, डिस्कशंस होती हैं। एंड द ग्रुप डिस्कशन जो होती है आपको बेहतरीन पता है बच्चों, वो आपको और भी कुछ नया सिखा देती हैं। तो ऑफलाइन क्लासरूम में ये सब चीज़ें ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से काफ़ी बेहतर हैं। आज लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कशंस करते हैं बच्चों, पर वो वर्चुअल डिस्कशन है। दैट वर्चुअल डिस्कशन इज़ नॉट मच मोर इफ़ेक्टिव जितना एक ऑफलाइन क्लासरूम में हम डिस्कशन करते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगी इस बात को। हो सकता है ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको सही ना लगा हो, पर मेरे जो मैं सोचता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी कुछ ऐसा ही सोचते होंगे, है ना बच्चों। ये कहानी हो गई एक इंटरेक्शंस, एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट। और तीसरा पॉइंट है बच्चों कि एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल। कॉन्सेंट्रेशन लेवल का मतलब कि जब हम एक ऑफलाइन क्लास में बैठे होते हैं ना, तो हमारी सीटिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 2.5 घंटे की क्लास है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल क्लास में ही होता है। एक बार टीचर ने बोर्ड पे जो लिखा है उसको हम ढंग से नोट करते हैं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर सुनते हैं, बिकॉज इसका रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिलने वाला है। एक बार अगर टीचर ने अमिट कर दिया मतलब कर दिया, तो इसका मतलब हम अपनी पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखने की कोशिश करते हैं। माइंड का डिस्ट्रैक्शंस हम खुद ही उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपने बच्चों ऑनलाइन क्लास में देखा होगा कि आप जब ऑनलाइन क्लासरूम में बैठते हैं, मुश्किल से हाफ एन आवर की अगर आपने पढ़ाई करी तो दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, तुरंत थोड़ी सी टैब चेंज हो जाते हैं, थोड़ा यूट्यूब चला जाता है, कभी फेसबुक, कभी ऐसे चीज़ें बदल जाती हैं। तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन पावर थोड़ी ऑफलाइन में ज़्यादा होती है। थोड़ी तो नहीं, मैं तो कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा होती है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि जब बच्चों हम रिवीजन की बात करते हैं तो ऑफलाइन में तो हम रिवीजन सोच के भी नहीं कर सकते, क्लास में ही, बिकॉज एक बार मिट गया तो मिट गया। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास रिवीजन प्रोसेस होता है, इसलिए हम और भी डिसिप्लिन मैनर में काम करते हैं। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन मेंटेन रहती है, ये बात आप समझ गए होंगे। और एक बात है रूटीन, हमारा जो डेली रूटीन होता है, तुम ही याद करो जब तुम क्लास पढ़ने जाते थे तो तुम्हारे दिमाग में रूटीन चलता था ना कि भैया इस समय हमें आज से 9 से 5 इनकी क्लास है, जाना है क्लास करने, तो बस उसी दिमाग चलता रहता था। लेकिन ऑनलाइन क्लास में भले हमारा टाइम टेबल फिक्स होता है, लेकिन हमें दिमाग में ये पॉइंट होता है कि यार इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिल जाएंगे ना, अगर स्किप भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब थोड़े से तो हम लेज़ी हो जाते हैं ऑनलाइन क्लास में। बहुत बार हम सोचते हैं ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा तो क्यों दिमाग लगाना, बाद में पढ़ लेंगे इसको। बट आपको पता है जब ऑफलाइन क्लासरूम में आप जाते हो तो रिकॉर्डिंग मिलने वाला नहीं है, हमें जाना ही पड़ेगा क्लास। तो एक डेली रूटीन मेंटेन होता है। तो देखो ना, जब आपके पास दोनों ऑप्शन है ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो बेहतर है, मुझे कहाँ पे समझ में आ रहा है, ऑफलाइन इज़ मच बेटर देन ऑनलाइन इफ़ यू हैव बोथ। दोनों हैं आपके पास, तो अगर ऑनलाइन केवल है फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके सामने। तो एक ग्रुप स्टडी, एक फेस टू फेस इंटरेक्शंस, एक कंसंट्रेशन लेवल, एक डाउट सॉल्विंग, एक नॉलेज का एक्सचेंज, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने और मैंने महसूस करी है, हम सोशलाइज्ड हो जाते हैं। मतलब जब हम एक क्लास में जाते हैं, याद करो ना यार, बचपन में जब हम क्लासरूम जाते थे, क्लास करने जाते थे, तो कितने खुश होके जाते थे ना। जाते थे, सोचते थे दोस्तों से मिलेंगे, टीचर से मिलेंगे, बातचीत होगी, हंसी मजाक करते, कब दिन बीत जाता था पता चलता था क्या। आप भी जब क्लास पढ़ने आते थे, कोचिंग क्लास ही करने आते थे, कितना मज़ा आता था। लेकिन अब तुम सोचो, जब तुम्हें ऑनलाइन में ये पता चलता है कि इनकी क्लास है, तो तुम क्या उतने मुस्कुराते हुए जाते हो, टैब के पास बैठते हो,
मुझे नहीं लगता कि आप उतने एनर्जेटिक होते हो, उतने फ्री माइंड होते होगे या उतने खुश मिजाज होते होगे जब तुम टैब पे पढ़ने जाते होगे। लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ, तुम जब क्लासरूम में जाते थे तो आप खुश मिजाज होते थे, अच्छे से लर्न करते थे। मतलब ये भी एक सीखने सिखाने के प्रोसेस को मॉनिटर करता है। यानी आप कितने खुश होकर के चीज़ों को सीख रहे हो, लाइटली मूड में आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, सोशलाइज्ड हो रहे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, नए दोस्त बन रहे हैं। ऑनलाइन में दोस्त बनते हैं, वर्चुअल फ्रेंड बनते हैं, लेकिन ऑफलाइन में रियल इंटरेक्शंस होता है, रियल फ्रेंड बनते हैं। तो बच्चों आप भी देख लो, दोनों चीज़ें आपके सामने है। मैं एज अ टीचर अगर बोलूँ मुझे कौन सा पसंद है, जैसे कोई मुझसे पूछे कि सर आपको कौन सा पसंद है, तो देखो बच्चों, एज अ टाइम अभी जो चल रहा है, अगर यूट्यूब नहीं होता, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होती, तो शायद मैं आपसे मिल भी नहीं पाता, इतना कुछ सोच भी नहीं पाता मैं आप लोगों के लिए, इतना कुछ कर भी नहीं पाता, वीडियोस भी नहीं बना पाता। तो इसका मतलब ऑनलाइन ने मुझे रियली में बहुत हेल्प करी है आप लोगों तक पहुंचने में। लेकिन एक जो टीचर होता है ना, वो रियल क्लासरूम का भूखा होता है। मतलब उनको बच्चे चाहिए, सामने बच्चे चाहिए, तभी एक टीचर के अंदर से मतलब बोलते हैं ना वो भूख मिटती है, वो प्यार जब बच्चों के सामने होता है वो, और उनको देख करके पढ़ाता है, वो रियल टीचिंग है। तो जो हो सकता है जो ऑनलाइन ही टीचिंग करते होंगे वो मेरी वीडियो को देख करके बहुत नेगेटिव बोल सकते हैं, पर मैं एज अ टीचर जो मुझे अच्छा लगता है बच्चों, वो ऑफलाइन में मुझे बहुत मज़ा आता है। जब आप भी बताओ ना यार, जब आपके साथ में पढ़ाया करता था और आज तुम मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, तुम ही बताना यार कितना मज़ा आता था ना जब हम क्लास में मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, फिर पढ़ाया जाता था। तो एक रियल इंटरेक्शंस के लिए ऑफलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंक्लूड में जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अगर आपके पास बच्चों ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन है तो प्लीज़ ऑफलाइन में जाओ, जियो ज़िंदगी को। वो जो एजुकेशन लाइफ का जो प्रोसेस है उसमें बहुत लोग मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, उनको जियो, रियल ज़िंदगी जियो। एक कैमरे के पीछे, एक टैब के पीछे, एक लैपटॉप के पीछे घंटों स्क्रीन पे गड़ाए, उतना मज़ेदार नहीं है ये उनके लिए सही है जिनके कंडीशंस ऑफलाइन के लिए है ही नहीं। तो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है आपने भी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों का टेस्ट तो लिया ही होगा। तो प्लीज़ जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये बात, आप भी मुझे कमेंट में बताइए कि जो बच्चे मेरे से दोनों में पढ़े हैं, आप लोग शेयर करिए कि जो बच्चे कभी कंफ्यूज हों कि ऑनलाइन बेस्ट या ऑफ़लाइन बेस्ट, उनको पता चले। तो आप अपने कमेंट्स में ये सब मुझे बताइए कि कौन सा चीज़ आपको बेहतर लगा हुआ हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कभी। थैंक यू सो मच।